हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं तड़प के नेक्स्ट पार्ट के साथ आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज काफ़ी सारे राज खुलने वाले हैं। पर गाइस, मेरी आप सबसे ना एक छोटी सी कंप्लेन है। मैं कभी ऐसी कंप्लेन करती नहीं हूँ, बट आज कर रही हूँ। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मेरे स्टोरी को काफ़ी लोग सुनते हैं, बट वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो लोग करते भी हैं फिर शायद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रहने दिया कीजिए। खैर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे लैंजन को होश आने लगता है। तो अब आगे लैंजन अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर सबकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। डॉक्टर कहता है, लैंजन अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। लैंजन अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। वो पहले सीलिंग को देखता है। डॉक्टर उसके पास झुकता है। वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? लैंजन अब अपनी नज़र डॉक्टर की तरफ करता है। डॉक्टर फिर से कहता है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लैंजन धीरे से अपनी पलकें झपका देता है। ये देख के डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम इन लोगों को पहचान पा रहे हो? वो इतना बोल के विंग की तरफ देखता है। विंग अब थोड़ा पास आ जाता है। लैंजन अपनी नज़रें विंग की तरफ घुमाता है। वो विंग को देखता है। विंग की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती है जब लैंजन की नज़रें उसके फेस पे जाती है। वो कुछ सेकंड तक बस विंग को देखता रहता है। विंग अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। डॉक्टर फिर से कहता है, लैंजन क्या तुम इन्हें पहचान पा रहे हो? लैंजन कुछ सेकंड लेते हैं, फिर उनके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो फिर से अपनी पलकें झपकाते हैं। अब वो बोलने की कोशिश करते हैं, पर अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। थोड़ा ट्राई करने के बाद वो धीरे से कहते हैं, विक्का। ये सुन के पिंक का दिल जोर से धड़कता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंजन फिर से कहता है, विक्का। विंग हाँ में सर हिलाता है। अब वो लैंजन के पास आ जाता है। लैंजन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर अब लैंजन को चेक करता है और कहता है, मिस्टर वेई, ये बिल्कुल ठीक है। बस कुछ दिन और आराम करेंगे, उसके बाद ये पहले की तरह हो जाएंगे। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। विंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भी हाँ में सर हिलाता है। फिर वो लैंजन की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ और कहता है, ठीक है मिस्टर वेई, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। डॉक्टर अब वहाँ से चला जाता है। लैंजन विंग को ही देख रहा होता है। विंग अब लैंजन के पास बैठ जाता है और कहता है, लैंजन तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लैंजन कहता है, मुझे प्यास लगी है। विंग सुन के हाँ में सर हिलाता है और कहता है, एक सेकेंड। वो इतना बोल के टेबल से पानी का गिलास लेता है। फिर वो लैंजन को थोड़ा सा उठाता है और पिल्लो के सहारे उसे बिठा देता है। फिर वो उसे
पानी पिलाता है। उसके बाद वो अपने स्लीव से उसके लिप्स को क्लीन करता है। लैंजन की नज़रें विंग के फेस से हट ही नहीं रही होती है। वो पानी पीते वक्त भी उसे ही देख रहा होता है। विंग गिलास को वापस टेबल पर रख देता है। वो लैंजन का हाथ होल्ड करता है और कहता है, लैंजन तुम ठीक हो ना? लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, काका मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। विंग ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, सपना? कैसा सपना? लैंजन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो थोड़ा डरा और घबराया हुआ दिख रहा होता है। ये देखकर विंग भी बहुत वरीड हो जाता है और कहता है, क्या हुआ लैंजन? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? लैंजन हाँ में सर हिलाता है। तो विंग कहता है, क्या देखा तुमने? लैंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मैंने देखा कि आपने सगाई कर ली और आप मुझे छोड़ के चले गए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे पास नहीं आए, और जब मैं आपके पास आया तो आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था पर आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे। ये सुनकर विंग को बहुत हर्ट होता है और एक शार्प पेन। विंग को वो सारे मोमेंट्स फिर से याद आने लगते हैं जब वो अब्रोड में था और उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। उसे लग तो रहा था कि कोई है उसके आसपास, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब विंग नहीं समझ पाया कि ये सब क्या है, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि ये सब क्या है। उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। वो अपना दूसरा हाथ लैंजन के हाथ पे रखता है और कहता है, लैंजन ये सपना था, पूरा सपना, भूल जाओ। लैंजन भी हाँ में सर हिलाता है। वो अगेन एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ वी काका, आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। अभी लैंजन की आवाज़ थोड़ी अटक रही होती है। अभी उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। आफ्टर ऑल वो 3 साल से कोमा में था। लैंजन को होश में ऐसा बोलता देख वहाँ खड़े सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये सभी बहुत खुश हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आज ये खुद को जिंदा महसूस कर रहे होते हैं। शिजू अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है, लैंजन अब शिजू की तरफ देखता है। शिजू के होठ पे एक स्माइल होती है। अब वो थोड़ा पास आ जाता है। लैंजन कुछ सेकंड के लिए शिजू को नहीं पहचानता। वो बस उसे देखता रह जाता है, जैसे कि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये देख शिजू थोड़ा हैरान होता है और कहता है, लैंजन क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? लैंजन अब पहचान जाता है। वो स्माइल करता है और कहता है, शिजू। ये सुनकर शिजू अब खुल के रोने लग जाता है और वो हाँ में सर हिलाता है। लैंजन बहुत खुश होता है। वो अब एक प्यारी सी स्माइल करता है। ये देख शिजू जल्दी से उसके पास आ जाता है। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है और शिजू आके बेड पे बैठ जाता है। वो भी लैंजन का हाथ टच करके देखता है कि ये सच है ना। वो भी बहुत इमोशनल होता है। वो बस लैंजन के हाथों को ही देख रहा होता है। फिर वो उसके फेस पे देखता है तो लैंजन कहता है, शिजू तुम बहुत पतले पतले से दिख रहे हो। शिजू ये सुन के
थोड़ा हैरान होता है और कहता है, मतलब? तो लैंजन कहता है, तुम एक दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? ये सुन के सिजुई बहुत हैरान होता है। ये सुन के तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रोजी भी काफी शॉक्ड होती है। लैंजन की नज़र अब रोजी पे जाती है। वो उसे भी पहचानने की कोशिश करता है। फिर वो मिस म्यान की तरफ देखता है, फिर यानली की तरफ, उसके बाद चिनलिंग की तरफ। वो एक एक करके सबके चेहरों पे देखता है, फिर सिजुई की तरफ। सिजुई अभी बहुत हैरान होता है। तभी उसके पास रोजी आ जाती है। लैंजन उसकी तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र रोजी के हाथ पे जाती है। रोजी के हाथ में पट्टी बंधा होता है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, रोजी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? रोजी अपने हाथ पे देखती है। वो अपने आंसुओं को साफ करती है और कहती है, कुछ नहीं लैंजन, ये छोटी सी चोट है। वो इतना बोलकर आगे बढ़ती है और अचानक से लैंजन को हक कर लेती है। लैंजन भी उससे हक बैक करता है। ये देखकर विंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसकी आंखें शौक से भर जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। रोजी की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। लैंजन कहता है, क्या हुआ रोजी, तुम ठीक हो ना? रोजी अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है, पागल, तुमने मुझे इस पर डरा दिया। ऐसा कौन करता है लैंजन? लैंजन रोजी को खुद से अलग करता है। वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, रोजी, मैंने क्या किया? रोजी अपने आंसू को फिर से वाइप करती है और कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया? ऐसा कोई करता है क्या? एक बार भी नहीं सोचा कि हम सबका क्या होगा? लैंजन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब वो सिजुई की तरफ देखने लगता है। सिजुई अब अपने शौक से बाहर आता है। वो लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लैंजन, तुमने ऐसा क्यों कहा कि एक दिन? तो लैंजन कहता है, हाँ, मैं कल ही तो फिकागा से मिलने गया था। और उसके बाद वो उतना कह के रुक जाता है। उसके बाद उसकी आंखों के सामने बहुत सारे फ्लैशेस चलने लगते हैं, जिसे याद करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। उसके माथे पे अब पसीना आ जाता है। ये देखकर सिजू भी बहुत घबरा जाता है और कहता है, उसके बाद क्या हुआ था लैंजन? लैंजन कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत डर रहा होता है अभी। रोजी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो अब लैंजन के पास बैठ जाती है और कहती है, लैंजन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने किया? लैंजन कोई जवाब नहीं देता। वो एकदम चुप रहता है। उसकी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, जिसे याद कर वो बहुत घबरा रहा होता है। सिजू अब थोड़ा पास आ जाता है और कहता है, लैंजन चुप मत रहो, बताओ उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है, तुम पिछले 3 साल से कोमा में थे। हम लोग की क्या हालत हुई थी। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम हमें मिल नहीं रहे थे। तुम पिछले 3 साल से गायब थे लैंजन, सिर्फ उस शख्स की वजह से जिसने तुम्हारी ये हालत की। प्लीज उसका नाम बताओ, कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई तो था। ये सब कुछ किसी ने जानबूझ के किया है। बस उसका नाम बताओ लैंजन, कौन था वो? लैंजन अब सिजुई की तरफ देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, 3 साल? सिजुई हाँ में सिर हिलाता है। ये देख
लांजन बहुत शॉक्ड होता है। अब वो रोजी की तरफ देखता है। रोजी अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। ये देख लांजन अब विंग की तरफ देखता है। विंग अभी बहुत घबराया हुआ होता है। वो भी अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तभी वहाँ पे वैंचिंग आती है। उसकी नज़र लांजन पे जाती है। लांजन भी उसकी तरफ देखता है। वैंचिंग खुश होती है। उसके होठों पे एक स्माइल आती है लांजन को होश में देखकर। लांजन वैंचिंग को कुछ सेकंड तक सिर्फ देखता रहता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है। वैंचिंग भी अब विंग की तरफ देखती है। विंग का हाथ कांप रहा होता है। ये देख वैंचिंग उसके पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे विंग अब वैंचिंग की तरफ देखता है। ये देखकर लांजन सिजुए की तरफ देखता है और कहता है, मैं 3 साल से कोमा में था। सिजुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम पिछले 3 साल से कोमा में थे। तुम हमें अभी मिले हो। लांजन अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। उसका वो सपना फिर से उसकी आंखों के सामने चलने लगता है, जिसे याद कर वो फिर से बहुत घबरा जाता है और कहता है, इसका मतलब जो मैंने देखा वो सच था। ये सुनकर सबको हार्ट हर्ट होता है। सबके सब साइलेंट हो जाते हैं। विंग अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। वैंचिंग उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेती है। म्यान भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यानली को भी बहुत हर्ट होता है, तो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैनिंग की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। रोजी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिजुए भी कोई जवाब नहीं देता। लांजन अपनी नज़रें उठा के सिजुए को देखता है और कहता है, सिजुए मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या वो सच था? सिजुए कोई जवाब नहीं देता। लांजन अब विंग की तरफ देखता है। लांजन की नज़र विंग के हाथों पे जाती है। उसके फिंगर में उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है। वो उसे देखता है, फिर वैंचिंग को, फिर उन दोनों के हाथों को जो वैंचिंग ने पकड़ रखा होता है। ये देख कर लांजन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो अनबिलीवेबल नज़रों से देखने लगता है। वो एक एक करके सबके चेहरों पे देखता है। सबकी नज़रें झुकी हुई होती है। वो भी अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उससे अब बहुत घुटन महसूस हो रही होती है। उससे रिग्रेट हो रहा होता है होश में आने का। वो ये सोच रहा होता है कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाता। अभी जो उसकी फीलिंग्स होती है वो किसी को वो बयां भी नहीं कर सकता। कुछ देर तक उस रूम में डीप सन्नाटा होता है। सिजुए ही अपने आप को संभालते हुए कहता है, लांजन प्लीज़ बताओ उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारी ये हालत किसने की? प्लीज़ भाई प्लीज़ बता दो। लांजन अपनी आंखें खोल सिजुए को देखता है। अब विंग लांजन के पास आता है और कहता है, लांजन प्लीज़ बताओ उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लांजन विंग को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग लांजन से अपनी नज़रें नहीं मिलाता। उसकी नज़रें झुकी हुई होती है। ये देख लांजन भी अपनी नज़रें फेर लेता है। वो कोई जवाब नहीं देता। अब रोजी लांजन के सामने आती है। वो अपना हाथ लांजन के हाथ पे रखती है और कहती है, लांजन प्लीज़ बताओ उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाते, मुझे बताओ। लांजन रोजी की तरफ देखता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। रोजी को ये देखकर बहुत तकलीफ होता है। वो समझ रही है
कि लांछन अभी बहुत पेन में है, उसे भी बहुत घुटन हो रही होती है। लांछन अब अचानक से ही रोजी को हक कर लेता है। रोजी को बहुत तकलीफ होती है और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो लांछन के बैग को रब करती है और कहती है, सब ठीक है लांछन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज बताओ क्या हुआ था उस दिन। लांछन अब अलग होता है। वो खुद अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, उस दिन जब मैं वीक खा के घर से निकला था। वो इतना बोल के रुक जाता है। उसे फिर से वो सारे सीन याद आने लगते हैं, जिससे वो फिर से एक बार बहुत डर जाता है। रोजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, फिर क्या हुआ था। लांछन आगे बोलना शुरू करता है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लांछन के फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। कौन था वो जिसने हमारे लांछन की ऐसी हालत की थी। लांछन जब विंग के घर से निकला था, वो काफ़ी टूटा हुआ था। वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन था। उसके कानों में विंग की कई बातें ही सुनाई दे रही होती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। उसे पूरा यकीन होता है कि विंग भी उससे प्यार करता है। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि विंग उससे प्यार नहीं करता। विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ होता है। वो यही सोचते सोचते बेसुध होके रोड पे चल रहा होता है। तभी एक बाइक फुल स्पीड में पीछे से आ रही होती है। वो काफ़ी देर से हॉर्न दे रही होती है, पर लांछन को अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। बाइक उसके पास से कट मार के निकलती है और कहती है, मरना है क्या। लांछन इससे अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। वो अब वहीं बैठ के रोना शुरू कर देता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, बहुत पेन हो रहा होता है। उसके घुटनों में थोड़ी सी चोट भी लगी होती है, क्योंकि वो घुटनों के बल गिरा होता है। लेकिन अभी उसे वो चोट महसूस नहीं हो रही होती है। वो बस वहीं घुटनों के बल बैठा रोता रहता है। उसका गला सूख रहा होता है। वो अपना हाथ अपने गले पे ले जाता है। तभी उसके हाथ में उसकी गले की चैन पकड़ आती है। उसे वो पल याद आने लगता है जब विंग ने उसे वो चैन पहनाई होती है। उसे याद कर लांछन को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस चैन को खींच के तोड़ देता है और वहीं फेंक देता है। उसके बाद वो फिर से रोना शुरू कर देता है। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रोता रहता है, सारी बातों को सोचता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे वहाँ बैठे बैठे आधा घंटा से ऊपर हो गया। जब वो पूरी तरीके से थक जाता है, तब वो उठ के खड़ा होता है और वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वो थोड़ा आगे जाता है जब भी बिजली चमकना शुरू करती है। कभी भी बारिश होने वाली होती है, लेकिन लांछन का इस बात पे कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आज उसका सारा ध्यान कहीं और होता है। वो बस ऐसे ही बेसुध होके चले जा रहा होता है। तभी एक अंधेरी गली आती है। वहाँ पे एक कार खड़ी होती है और उस कार में दो लड़के होते हैं, जैसे वो उसी का वेट कर रहे हो। लांछन को देखते ही वो लड़का स्माइल करता है और कार से बाहर निकलता है। लांछन का उस लड़के पे कोई ध्यान नहीं होता। वो चुपचाप सीधा जा रहा होता है। तभी वो लड़का लांछन के सामने आके खड़ा हो जाता है। लांछन अब उसकी तरफ देखता है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। ये देख वो लड़का स्माइल करता है और कहता है, आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो क्या हुआ, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना। लांछन ये सुन के बहुत शॉक्ड होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख वो लड़का अपना हाथ आगे कर देता है और कहता है, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम जा रहे हो।
क्या तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे? लैंजन अब गुस्से में उसे देखता है और कहता है, वेंचाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो लड़का वेंचाओ होता है। वो हंसने लग जाता है और कहता है, ना आज नहीं लैंजन, आज मैं नहीं हटूंगा। मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और अब जब तुम आए हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लैंजन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो फिर से जाने की कोशिश करता है। ये देख वेंचा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो? बोला ना, मुझे तुमसे बात करनी है, यहीं रुको। वो इतना बोल वापस लैंजन को खींच के अपने सामने कर देता है। लैंजन को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? वेंचा स्माइल करता है और कहता है, मेरी चाहत तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो। क्यों? उसके खातिर? वो इतना बोल के हंसने लग जाता है। ये देख लैंजन का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो वेंचाओ कहता है, मुझे नहीं पता था लैंजन कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, पर सच बताऊं, मुझे ये जानकर खुशी बहुत हो रही है। कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम्हें कोई आइडिया भी है? लेकिन तुम हर बार मुझे इग्नोर कर देते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो लैंजन कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तो वेंचाओ कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पहले से, कई बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हें तो बस मुझे इग्नोर ही करना होता है। तुम हर किसी से बात करते हो सिवाय मेरे, और जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो कुत्तियाँ बीच में आ जाती है, या फिर वो तुम्हारा भाई। इन दोनों की वजह से मैं कभी तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। लेकिन आज यहाँ वो कुत्तियाँ नहीं है। आज वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी, और ना ही तुम्हारा भाई। लेकिन वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सुगर डैडी की जरूरत है? अरे यार, ये बात तुम मुझे बोल सकते थे। देखो, तुम जिसके पीछे पड़े हो ना, वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसीलिए मेरी बात मानो, उसका पीछा छोड़ दो। वो मेरी बहन का पति है, और कोई भी मेरी बहन के पति पे नजर डाले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर लैंजन बहुत शॉक्ड होता है और कहता है, बहन? वेंचाओ हंसने लग जाता है और कहता है, ओ, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये बात नहीं पता कि वेंचिक मेरी बड़ी बहन है। लैंजन बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि उसे सच में नहीं पता होता है, और वो कहता है, मिस वैन तुम्हारी बड़ी बहन है? वेंचाओ हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मिस वैन मेरी बड़ी बहन है, और मिस्टर वेवुजियन मेरे होने वाले जीजा। वो दोनों बचपन से साथ हैं। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनकी सगाई बहुत पहले ही तय हो गई थी। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें मेरे जीजा में इंटरेस्ट है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब जाके मुझे पता चला कि ओ, तुम तो मेरे जीजा के ही पीछे पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। समझ सकता हूँ, ये गरीबी भरी जिंदगी किसको पसंद आती है, लेकिन यार, पैसों के लिए अपने से बड़े इंसान का पीछा करना ये अच्छी बात नहीं। इसीलिए उनका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता हूँ, और पैसे मेरे पास भी बहुत है। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम मेरे हो जाओ और उन्हें मेरी बहन के लिए छोड़ दो। इससे वो भी खुश, तुम भी खुश, और मैं भी खुश।
लैंजन को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से। वो इतना बोल के फिर से जाने लगता है। वैनचाओ फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लैंजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही एक जोरदार स्लैप वैनचाओ को मार देता है। वैनचाओ को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में लैंजन को एक स्लैप कर देता है। लैंजन इससे बहुत हैरान होता है। वो वैनचाओ की तरफ देखता है। वैनचाओ बहुत गुस्से में होता है और कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं हर बार तुमसे प्यार से पेश आता हूँ, लेकिन तुम हर बार मेरी इंसल्ट करते हो। आखिर तुम्हें क्या मज़ा आता है? तुम सबके साथ तो बड़े प्यार से रहते हो, फिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे अवॉइड करते हो और इससे मुझे बहुत हर्ट होता है लैंजन। तो लैंजन कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के वैनचाओ हंसने लग जाता है और कहता है, ओह, तो तुम मुझे अब धमकी दे रहे हो? मुझे लगता है उस रोजी के साथ रह रह के तुम भी उसी की तरह हो गए हो। उस कुत्तिया ने तुम्हें भी अपनी तरह बना दिया है। ये सुन के लैंजन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहते हैं, खबरदार जो रोजी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। ये सुन के वैनचाओ को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही लैंजन के बालों को पीछे से ग्रैब कर लेता है और कहता है, बहुत तकलीफ हो रही है जब मैंने उससे कुछ कहा, और वही जब वो मेरी इंसल्ट करती है तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। लैंजन को बहुत हर्ट होने लगता है और वो कहता है, वैनचाओ छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है। तो वैनचाओ कहता है, होना भी चाहिए, इतना ही हर्ट मुझे होता है जब तुम मुझे अवॉइड करते हो। लैंजन अब अपने लेग से वैनचाओ के मेन पार्ट पे हिट कर देते हैं, जिससे वैनचाओ को बहुत पेन होता है। वो साइड हट जाता है। ये देख लैंजन अब वहाँ से जाने लगता है। वैनचाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, पकड़ो उसे। वैनचाओ के साथ में जो उसका दोस्त होता है, अब वो लैंजन को जाके पकड़ लेता है। लैंजन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रहा होता है। वैनचाओ भी उठ के खड़ा होता है। वो फिर से लैंजन के पास जाता है और कहता है, मैंने कहा ना लैंजन, आज तो मुझसे नहीं बच सकते हैं। अब वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। लैंजन कहते हैं, वैनचाओ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। वैनचाओ स्माइल करता है और कहता है, नहीं, आज नहीं लैंजन। वो इतना बोल के लैंजन के पास जाने लगता है। वैनचाओ के दोस्त ने लैंजन को पीछे से पकड़ रखा होता है, उसके दोनों हाथों को, इसलिए लैंजन फाइट नहीं कर पा रहा होता है। वैनचाओ धीरे धीरे लैंजन के पास पहुंचता है। वो अपना हाथ लैंजन के नेक में डालता है और उसे किस करने के लिए आगे झुकता है। इससे लैंजन को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से वैनचाओ को मारने की कोशिश करता है अपने पैरों से, लेकिन वैनचाओ इस बार केयरफुल रहता है और कहता है, लैंजन मत करो, तुम्हें हर्ट होगा, मेरी बात मानो, मेरे बन जाओ, ऐसे रहोगे तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब ला के दूंगा, बस मेरी बात मान लो। लैंजन अब गुस्से में खुद को उस लड़के से छुड़ा लेते हैं और फिर से वैनचाओ को एक जोरदार पंच करते हैं। इससे वैनचाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में लैंजन का गला पकड़ता है और पकड़े हुए ही पीछे की तरफ पुश करता है। फिर उसे एक लोहे का थंबा नज़र आता है। वो गुस्से में ही लैंजन को उस थंबे पे पुश कर देता है, जिससे लैंजन के सर पे बहुत गहरी चोट आती है। उनका सर घूमना शुरू हो जाता है। ये देख वैनचाओ पास जाता है। वो लैंजन के गले को पकड़ लेता है फिर से और कहता है, नहीं मानोगे ना तुम मेरी बात? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो लैंजन ये सब करने को। मैं नहीं करना चाहता। क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे तुम? लैंजन फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ये देख वैनचाओ को और गुस्सा आ जाता है।
वो फिर से लांजन का नेक पकड़े हुए ही फिर से उस बॉल पे एक बार सर फिर से पुश करता है। लांजन को अगेन एक बार सर पे बहुत गहरी चोट आती है और इस बार तो अब ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वैनचाओ का दोस्त बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो दौड़ के अब वैनचाओ के पास आता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? तो वैनचाओ कहता है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसका दोस्त लांजन की तरफ देखता है, उसके सर से अब बहुत खून आना शुरू हो जाता है। उसका खून बारिश के पानी में मिक्स होकर बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, वैनचाओ ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इसे जान से मार दिया। तो वैनचाओ कहता है, तो मैं क्या करता, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी जो मेरा नहीं हो सकता मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तो उसका दोस्त कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर इससे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। अगर ये मर गया तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। ये सुन के वैनचाओ अब थोड़ा घबरा जाता है। वो लांजन की तरफ देखता है, लांजन के सर से बहुत खून बह रहा होता है। ये देख उसका दोस्त अब लांजन के पास चला जाता है। वैनचाओ भी लांजन के पास जाता है। वो अपने पैर से लांजन को हिट करता और बोलता है, लांजन उठो, तुम अभी मर नहीं सकते। ये देख के उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है, वैनचाओ ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो। वो इतना बोल के अपना फिंगर लांजन के नोज के पास ले जाता है। लांजन की सांसें अभी बंद होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, वैनचाओ ये सच में मर गया। अब वैनचाओ थोड़ा डर जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका दोस्त बोलता है, ऐसा हो गया है वैनचाओ, ये मर चुका है। इससे पहले कोई हमें देखे हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वैनचाओ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ चलो। तो उसका दोस्त बोलता है, नहीं हम इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्या पता हमें किसी ने इसके साथ देखा हो, हम पकड़े जाएंगे। हमें इसे भी अपने साथ लेके जाना होगा और इसे कहीं छुपाना होगा, वरना हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो वैनचाओ कहता है, लेकिन हम इसे छुपाएंगे कहाँ? तो उसका दोस्त बोलता है, वो मुझे नहीं पता, फिलहाल इसे जल्दी से उठाओ यहाँ से, इससे पहले कोई हमें देखे। वैनचाओ भी हाँ में सर हिलाता है। वो दोनों मिलकर लांजन को उठाते हैं और उसे कार में लेके जाते हैं। वैनचाओ का दोस्त जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे लांजन ने अपने गले की चैन को फेंका होता है, वहाँ पे एक लड़का आता है जो लांजन की उम्र का ही होता है। उसकी नज़र उस चैन पे जाती है, वो उसे उठा लेता है। चैन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उस चैन को अपने गले में पहन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, तभी एक ट्रक जिसका ब्रेक फेल होता है वो उस लड़के को टक्कर मार देती है। वैनचाओ और उसका दोस्त लांजन को लेके ओवरब्रिज पर पहुँचते हैं। वहाँ पे वो कार रोकते हैं। दोनों के दोनों अभी बहुत घबराए होते हैं। वैनचाओ कहता है, एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। ये सुन उसका दोस्त थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पहले तुमने इसे जान से मार दिया और अब तुम इसे यहाँ से फेंकने की बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चल रही है, अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वैनचाओ कहता है, तो फिर हम क्या करें, हम इसे ऐसे लेके तो नहीं घूम सकते। तो उसका दोस्त कहता है, रुको मुझे सोचने दो। वैनचाओ हाँ में सर हिला देता है। उसका दोस्त सोचने लगता है, फिर कहता है, एक आइडिया है, हम इसे यहाँ से फेंकेंगे नहीं बल्कि इस ओवरब्रिज के नीचे वाले गांव में छुपा देंगे। तो वैनचाओ कहता है, लेकिन
वहाँ भी तो ये किसी की पकड़ में आएगा। तो उसका दोस्त कहता है अभी गांव में कोई नहीं होगा क्योंकि बारिश हो रही है, और अगर किसी को लांजान मिल भी गया तो सबको ये एक्सीडेंट लगेगा और पुलिस गांव वालों से पूछताछ करेगी, उनका हम पे कोई शक नहीं जाएगा। हम इसे वहाँ छोड़ने के बाद डायरेक्ट हॉस्टल चले जाएंगे, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। वेंचाओ भी हाँ में सिर हिला देता है और कहता है हाँ ये सही है, तो चलो। उसका दोस्त भी हाँ में सिर हिलाता है। दोनों अब ओवरब्रिज के नीचे वाले गांव में चले जाते हैं और वहाँ पे एक खाली सड़क के किनारे लांजान को फेंक देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। लांजान अभी बिल्कुल होश में नहीं होता है, वो काफ़ी देर तक वही सड़क के किनारे पड़ा रहता है, बारिश में भीगता रहता है। कुछ देर बाद उसे थोड़ा होश आता है। मुझे बहुत पेन हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं मरना नहीं चाहता था, मैं किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग मेरे पास थे, मैं उन्हें देखना चाहता था पर मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपनी आंखें खोलने की। उन लोगों ने मुझे उठाया और वो मुझे लेके जाने लगे। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। ये गांव के लोग थे जो लांजान को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। ये सुन के सभी के सभी बहुत शॉक्ड होते हैं। सबके दिल में ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे किसी ने खंजर से वार किया हो। रोजी की आंखों में गुस्सा उतर आता है। पिंग भी बहुत गुस्से में होता है। सीजू की आंखों से खून के आंसू बह रहे होते हैं, वो भी बहुत गुस्से में होता है। वहाँ पे मौजूद हर शख्स बहुत गुस्से में होता है। वैनचिंग इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही होती है, वो भी बहुत शॉक्ड होती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लांजान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वैंचाओ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर रोजी अब बहुत गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में उठ के खड़ी होती है। वो वैनचिंग के पास जाती है और कहती है क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि लांजान झूठ बोल रहा है जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा भाई है? तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। वैनचिंग ने सुन के बहुत शॉक्ड होती है और कहती है नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वैंचाओ ऐसा नहीं कर सकता। रोजी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहती है अच्छा, तो इसका मतलब लांजा झूठ बोल रहा है? हाँ। वैनचिंग अब चुप पड़ जाती है। वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही होती है। ये देख रोजी को और गुस्सा आता है और वो कहती है तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम भी तो उसके साथ शामिल नहीं? क्योंकि लांजान मिस्टर वेई को पसंद कर रहा था, कहीं इसी वजह से तुमने भी तो अपने भाई का साथ नहीं दिया? ये सुन के वैनचिंग बहुत हैरान होती है और वो हैरानी से ही रोजी को देखने लगती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो रोजी कहती है तो फिर तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो वैनचिंग कहती है क्योंकि मेरा भाई खुद लापता है, मैं खुद उसे 1 साल से ढूंढ रही हूँ। वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला था, वो घर से अब्रॉड जाने के लिए निकला था, लेकिन वो अब्रॉड पहुँचा ही नहीं। मैं तब से उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। तो रोजी कहती है ओह, अच्छा बहाना है, खुद ही अपने भाई को छुपा दो और खुद ही कहो कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ।
अब विंग रोजी के सामने आ जाता है और कहता है, तुम वैंचिंग से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। वैंचिंग कभी झूठ नहीं बोलती। रोजी भी गुस्से में विंग को देखती है और कहती है, तो क्या लांजन झूठ बोल रहा है? लांजन कभी किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये सुन के विंग चुप पड़ जाता है। अब सीजू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, रोजी तुम बिल्कुल सही हो, मुझे भी यही लगता है, ये सब मिले हुए हैं। विंग सुन के गुस्से में ही सीजू की तरफ देखता है तो रोजी कहती है, उससे घूरने से सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर वी? क्या ये सच नहीं कि वैन चाओ के खिलाफ कई बार स्कूल से कंप्लेन आई, तब वो आप ही थे जिसने उस सारे मैटर को सॉल्व किया था। आप उसके मेंटोर थे, वो यहाँ पे आप ही के भरोसे रहता था, आप ही उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ तक उसके खिलाफ एक लड़की ने पुलिस कंप्लेन भी की थी, तब आप ही ने उस मामले को भी सॉर्ट आउट किया था। उस लड़की को पैसे भी दिए थे आपने। क्या ये सच नहीं? विंग सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में ही रोजी को घूरने लगता है। ये सुनकर लांजन भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो भी शॉकली विंग को देखने लगता है। विंग अब गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। वैंचिंग अब लांजन के पास आती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, लांजन मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। लांजन वैंचिंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपनी नज़रें फेर लेता है। ये देखकर वैंचिंग को बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो भी वहाँ से चली जाती है। अब म्यान म्यान लांजन के पास आती है, वो आके उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो लांजन, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और बहुत रोने लग जाती है। लांजन की आंखों से भी आंसू गिरने लग जाते हैं। वो अब आग ब्रेक करती है, लांजन के फेस को होल्ड कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो लांजन, मैं तब तुम्हारे पास नहीं थी जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अब सीजू भी आ जाता है और कहता है, हाँ लांजन, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसकी जान ले लेंगे। उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। रोजी की आंखों में तो खून उतर आया होता है, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। अब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर लांजन घबरा जाता है और कहता है, सीजू रोजी को रोको, वो कुछ गलत कर बैठेगी, तुम जानते हो उसका गुस्सा, वो गुस्से में पागल हो जाती है। सीजू भी हाँ में सर हिलाता है और वो भी वहाँ से दौड़ जाता है। दूसरी तरफ विंग गुस्से में अपने म्यूज़िक रूम में जाता है और जाके वहाँ पे सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है। वो भी अभी बहुत गुस्से में होता है, वो सारी चीज़ों को तोड़ देता है। तभी वहाँ पे वैंचिंग पहुँचती है, वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, विंग शांत हो जाओ। विंग गुस्से में ही वैंचिंग को देखता है और कहता है, कैसे शांत हो जाओ? तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो जहाँ भी छुपा हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और खुद अपने हाथों से मारूंगा। वो नहीं बचेगा वैंचिंग, बिल्कुल नहीं बचेगा। वैंचिंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, मैं जानती हूँ भी, अगर ये काम उसने किया है तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानते हो वो लापता है,
डैड बहुत परेशान है, वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रही हूँ। डैड इस बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे। वो वैनचाओ से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए वैनचाओ उनकी जान है, उन्हें मेरी परवाह कभी नहीं होती। लेकिन वैनचाओ के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। अगर तुमने वैनचाओ को कुछ किया तो तुम्हें डैड का सामना करना पड़ेगा। विंग सुन के और गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे जिसका भी सामना करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन वैनचाओ नहीं बचेगा, उसे तो अब मरना ही पड़ेगा। वो इतना बोल के गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वैनचिंग बहुत परेशान हो जाती है। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। उधर रूम में लैंजन के सर में अब दर्द होने लगता है, क्योंकि होश में आते ही उसे इतना बड़ा सदमा मिल गया होता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। म्यान म्यान कहती है, लैंजन तुम थोड़ा आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। लैंजन कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर म्यान म्यान बहुत घबरा जाती है। वो लैंजन को अब ठीक से बेड पे लिटा देती है, अपना हाथ उसके सर पे ले जाती है और कहती है, सो जाओ लैंजन, मैं जानती हूँ अभी तुम पेन में हो, लेकिन तुम्हें इस पेन से बाहर निकलना होगा। कुछ मत सोचो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल सेफ हो लैंजन, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लैंजन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखें बंद होती है। म्यान म्यान लैंजन के सर पे अपना हाथ फेरने लगती है। ये देखकर यानली को भी बहुत पेन होता है। वो भी बेचारी तब से रो रही होती है। अब वेन्निंग यानली के पास आ जाता है और कहता है, मैम आई थिंक हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। यानली हाँ में सर हिलाती है और वो अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लैंजन उठ के बैठता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, जिसे सोच सोच के उसे काफ़ी हर्ट हो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चिनलिंग आता है। वो लैंजन को देखता है। वो उसके पास आ जाता है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो लैंजन के आंसू को साफ करता है और वो उसे हग कर लेता है और कहता है, प्रीति कक्का रो नहीं। अंकल कहते हैं प्रीति बॉयज को रोना नहीं चाहिए। जब कभी मैं रोता हूँ तो वो मुझे हग कर लेते हैं। अभी मैंने आपको हग कर लिया, प्लीज़ रोना बंद कर दो। ये सुन के तो लैंजन को और रोना आने लगता है। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगते हैं। चिनलिंग अब हग ब्रेक करता है। वो लैंजन के फेस पे देखता है। लैंजन अपनी नज़रें चुरा लेता है। वो उसकी तरफ नहीं देखता। ये देखकर चिनलिंग को भी बुरा लगता है और कहता है, प्रीति कक्का आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे बात नहीं करोगे? लैंजन उसे कोई जवाब नहीं देता। वो धीरे धीरे अपना पैर बेड से नीचे रखता है। ये देखकर चिनलिंग हैरान हो जाता है और कहता है, प्रीति कक्का आप कहाँ जा रहे हो? लैंजन अब उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उठने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा होता है। वो 3 सालों से कोमा में बेड पे पड़ा था, इसीलिए उसके लिए अभी खड़ा होना इजी नहीं होता। लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है और उठ के खड़ा होता है। उसके पैरों में बहुत पेन हो रहा होता है। वो धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाता है। ये देखकर चिनलिंग घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, अंकल जल्दी आओ, देखो ये प्रीति कक्का कहीं जा रहे हैं। लैंजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है
तभी वो लड़खड़ा जाता है, वो गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे विंग आ जाता है और आके उसे होल्ड कर लेता है और घबराते हुए कहता है, लांजान कहाँ जा रहे हो तुम? लांजान विंग की तरफ देखता है। विंग काफ़ी वरीड होता है। लांजान खुद को विंग से अलग कर लेता है। वो उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर से आगे जाने लगता है। तो विंग कहता है, लांजान मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? तो लांजान कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सुन के विंग हैरान होता है और कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लांजान गुस्से में ही विंग को देखता है और कहता है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? विंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। उसे तो यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। वो हैरानी से ही लांजान को देखने लगता है। फिर वो अपने सेंस में आता और कहता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये सुन के लांजान का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो अब थोड़ा विंग के पास आता और कहता है, और मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी वहाँ पे यानली आ जाती है। जिनलिंग अपनी मॉम के पास चला जाता है और कहता है, मम्मा प्रीति काका कहीं जा रहे हैं, वो अंकल की बात नहीं मान रहे हैं। यानली अब लांजान के पास आ जाती है। अपने एक हाथ से वो लांजान का हाथ पकड़ती है क्योंकि लांजान के पैर अभी बहुत बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं, और अपना दूसरा हाथ उसके शोल्डर के अराउंड रखती है। वो उसे पूरी तरीके से होल्ड करती है और कहती है, लांजान कहाँ जा रहे हो तुम? लांजान अब यानली की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो यानली कहती है, नहीं लांजान तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहते और तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। देखो रात भी हो रही है और अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। बस 1-2 दिन में तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, फिर तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम यहीं रहो, तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। तो लांजान कहता है, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता। यानली समझ जाती है और कहती है, मैं समझ गई लांजान, मैं तुमसे वादा करती हूँ जब तक तुम यहाँ रहोगे फूजियन तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं आएगा, वो इस रूम में अपने पैर तक नहीं रखेगा। ये सुन के विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सीजिए ये आप क्या कह रही हैं? यानली अब गुस्से में ही विंग को देखती है और कहती है, जो मैंने कहा तुमने अच्छे से सुन लिया है, अब जाओ यहाँ से, और जब तक लांजान यहाँ पे है तुम इस कमरे में अपने पैर तक नहीं रखोगे, समझ गए? विंग ये सुन के तो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, बट सीजिए। यानली उसे बीच में ही कट करती है और कहती है, फूजियन लीव नाउ। ये देखकर विंग को बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यानली लांजान की तरफ देखती है और कहती है, चलो लांजान तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो अब लांजान को होल्ड किए उसे लेके बेड पे आती है। वो उसे बेड पे सुलाती है, उसे एक ब्लैंकेट से कवर करती है, खुद उसके पास बैठ जाती है और अपना हाथ उसके सर पे ले जाती है और हल्के हल्के उसके सर पे हाथ फेरना शुरू करती है। इससे हमारे लांजान को थोड़ा सुकून मिलता है, उसे अच्छा लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर यानली को बहुत हर्ट होता है। वो समझ रही है कि लांजान अभी
पेन में है, उसे तकलीफ़ हो रही है। वो कहती है, लांजान, मैं समझती हूँ अभी तुम बहुत पेन में हो, लेकिन तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो लांजान, प्लीज़ ये सब सोचना बंद कर दो, खुद को और तकलीफ मत दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, अब बस शांत हो जाओ। ये सुन के तो लांजान का पेन और बढ़ जाता है। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे होते हैं। उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन बंद आंखों से ही उसके आंसू गिर रहे होते हैं। यानी उसके आंसू को वाइप करती है और कहती है, सो जाओ लांजान, सो जाओ। वो इतना बोल के फिर से उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर देती है। अब हमें नेक्स्ट डे सिचेन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में होते हैं और न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे घबराया हुआ सुयांग आता है। वो अभी बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है, जैसे कि वो दौड़ता हुआ आया हो। सिचेन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, सुयांग, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सुयांग अपने सासू को कंट्रोल करता है और कहता है, बॉस, पता चल गया। सिचेन ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, ग्रेट, तो बताओ। सुयांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बॉस, यंग मास्टर का पता चल गया। ये सुन के सिचेन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक झटके से उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? सुयांग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ बॉस, यंग मास्टर का पता चल गया, वो यहाँ पीसिंग में है। सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। वो आगे आते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो सुयांग? तुम सच बोल रहे हो ना? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? सुयांग नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं बॉस, मैं सच बोल रहा हूँ। छोटे भाई का पता चल गया, वो बेई मेंशन में है। ये सुन के सिचेन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा उतर आता है और वो कहते हैं, क्या? सुयांग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ बॉस, वो कज़न हमारे यंग मास्टर है, वो बेई मेंशन में है। सिचेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जाके सुयांग को हग कर लेते हैं। फिर वो अलग होते हैं और दौड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर सुयांग भी उनके पीछे दौड़ जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत कुछ होने वाला है। एक और राज खुलने वाला है। लांजान के मॉम डैड के बारे में पता चलने वाला है। तो वो पार्ट भी बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी। जब तक के लिए मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे तड़प के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।